नमो नमः विद्यार्थीगण। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत, द्वितीय पाठः चित्रपदानि 2 चित्रपदानि 2 वर्ड थ्रू पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए होंगे और उसके रिलेटेड वहाँ पे वर्ड भी दिए होंगे। तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे। चित्रपदानि 1 का वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ और हमने जूम लेक्चर में भी पढ़ा, जिसमें एसह स, ऐसा सा, एतत् तत्, ठीक है, मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल फॉर्म के जो है वर्ड हमने पढ़े और उस जेंडर वाइज दिस दैट का कंसेप्ट भी हमने क्लियर किया। तो आज चित्रपदानि 2 में वही दिस दैट का कंसेप्ट है, लेकिन वो है प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन में। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिंगुलर यानी एक वचन में पढ़ रहे थे। एश स जो भी थे, ठीक है, वो सारे जो थे मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल फॉर्म के, वो सब थे सिंगुलर फॉर्म के, दीज और दैट का। लेकिन अभी जो कंसेप्ट आएगा वो था, अभी जो चित्रपदानि 2 में आएगा वो है धीज और ધોસ का। હવે આપણે પુલ્લિંગ વસ્તુ કે વ્યક્તિ માટે વપરાતા બહુવચનના સર્વનામ જોઈશું। અહીં એતે એટલે આ બધા અને તે એટલે પેલા બધા એવો અર્થ થાય છે। मीन्स कि एते यानी कि धीस आर एंड ते यानी धोज आर। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मस्कुलाइन जेंडर वाले वर्ड्स आएंगे। ठीक है, हमने पहले भी पढ़े थे। मस्कुलाइन जेंडर के फर्स्ट थे एशा और सह। उसी एशा और स का यहाँ प्लूरल फॉर्म आएगा। एशह का हो जाएगा एते यानी धीस का धीज हो जाएगा, THESE वाला धीज, और सह का हो जाएगा ते। ठीक है, सह का मीनिंग होता था क्या, दैट, और ते का मीनिंग होगा धोस। ठीक है, तो वही एशा और स के जो पुल्लिंग थे मस्कुलाइन जेंडर के फॉर्म, वो यहाँ मस्कुलाइन जेंडर के ही है, लेकिन प्लूरल फॉर्म्स आएंगे। समझ में आ रहा है? तो आज हम प्लूरल फॉर्म, बहुवचन के जो वर्ड्स है मस्कुलाइन जेंडर के, फेमिनाइन जेंडर के, न्यूट्रल फॉर्म के, आई और यू के, ठीक है, वो हम अभ्यास करेंगे। सो लिसन बी केयरफुली। वी विल स्टार्ट। एते गजाहा। गजाहा, गजह होता तो इज अ सिंगुलर होता, एक ही हाथी के बारे में, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं इसलिए गजाहा। तो दीज आर एलिफेंट्स, बराबर। अब थोड़े दूर चले गए तो ते गजाहा, ते यानी धोस और गजाहा मीन्स एलिफेंट्स। धोज आर एलिफेंट्स। पेला हाथियों छे, वहाँ सब हाथी है। ठीक है, इस तरह से। तो ते गजाहा, पेला हाथियों छे, धोज आर एलिफेंट्स, इस तरह से। नेक्स्ट, एते शशकाहा। एते यानी दीज, पर कौन सा वाला, दीज आर वाला, और शशकाहा मीन्स की रैबिट्स। ठीक है, शशकाहा होता तो सिंगुलर होता। आ ससला छे, दीज आर रैबिट्स। ठीक है, अब दूर चले गए तो धोस का कंसेप्ट आएगा। ते शशकाहा, धोज आर रैबिट्स। शशकाहा मीन्स रैबिट और शशकाहा मीन्स रैबिट्स। ते शशकाहा, पेला ससला छे, धोज आर रैबिट्स। ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं। बहुत अच्छी पिक्चर है। क्या है ये? स्वैन्स। ठीक है, हंस जिसको बोलते हैं। एते हंसाहा, दीज आर स्वैन्स। बहुत सारे हैं इसलिए स्वैन्स, और एक होता तो स्वैन। ठीक है, आ हंसो छे,
These are swans. अब थोड़े दूर चले गए, पिक्चर दूर की दिखा रहे हैं, तो क्या आएगा? ते हंसाहा, ते हंसो छे, पेला बधा हंसो छे, ऐसा भी बोल सकते हैं। Those are swans. ते हंसाहा, those are swans. ऑलरेडी मैंने जूम पे आपको इसको पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखा है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए आप, और जूम पे पढ़े हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना है, जिसकी वजह से आपका रिवीजन हो सकते। अभी जो हमने पढ़े वो थे मस्कुलाइन जेंडर के, अब आ रहा है स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर के बारे में, जिसमें कोई थिंग्स भी हो सकती है, कोई पर्सन का नेम भी हो सकता है, लेकिन ये आएंगे फेमिनाइन जेंडर के नेम्स होंगे, लेकिन प्लूरल फॉर्म के प्रोनाउन के साथ, ठीक है, जिसमें एताहा मीन्स की धीस और ताहा मीन्स की धोस। वहाँ एते था और ता था, मतलब जो भी मैंने पढ़ाया ते, ठीक है, इस तरह से एते और ते था, अब आ गया एताहा और ताहा, ठीक है। ये अब आ रहे हैं किसके? फेमिनाइन जेंडर के नेम्स, कोई थिंग्स भी हो सकती है और पर्सन का नेम भी हो सकता है, और प्लूरल प्रोनाउंस के नेम, जो प्रोनाउंस आएंगे वो प्लूरल के साथ होंगे, ठीक है। तो एताहा मीन्स धीस, THESE, और ताहा मीन्स धोस, THOSE वाला धोस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान से सुनिएगा और आपको ये याद भी रखना है। एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स में, MCQ में ये आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं, तो लिसन भी केयरफुली। आगे देखते हैं। एताहा अजाहा, हमारी बुक में पिक्चर दी है शीप की, लेकिन वर्ड लिखा है अजा, तो संस्कृत में अगर अजाहा दिया है तो अजा का मीनिंग होता है गॉड। एताहा अजाहा, दीज आर गॉड्स, आ बकरियों छे। उसके बाद देखते हैं ताहा अजाहा, ताहा मीन्स की धोस और अजाहा मीन्स गॉड्स, धोस आर गॉड्स, पेली बकरियों छे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने चित्रपदानी 1 पढ़ा है, तो ऑब्वियसली हमें 2 अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। खाली आगे के जो है एशह, स, एते, ते, वो सब हमें याद रखना है जेंडर के हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं। एताहा बालिकाहा, धीज आर गर्ल्स, आ छोकरीओ छे, बराबर। बालिकाहा मीन्स की गर्ल्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ताहा बालिकाहा, ताहा बालिकाहा, तो धोस आर गर्ल्स, पेली छोकरीओ छे। बालिकाहा मीन्स की गर्ल्स, ताहा मीन्स धोस आर गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एता चटकाहा, किसकी पिक्चर दिख रही है? स्पैरो की, ठीक है। चटकाहा मीन्स की चिड़िया। एताहा चटकाहा, दीज आर स्पैरोस, आ चकलियों छे। कितनी अच्छी पिक्चर है ना, हम ड्रॉ भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर इसको किया जाए तो एकदम इजीली है, और कितना स्टेप वाइज इसको बिठाया है। ताहा चटकाहा, चटकाहा मीन्स स्पैरोस, ताहा मीन्स धोस आर स्पैरोस, पेली चकलियों छे। समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छे से, एकदम सिंपली है। पिक्चर देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में ये जो सेंटेंस है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछा जाता है। अगर इंग्लिश दिया है तो आपको उसका संस्कृत लिखना है। मीनिंग भी पूछे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल चटकाहा मीन्स क्या होता है? तो स्पैरो। शुकह मीन्स पैरोट। मयूरह मीन्स पिकॉक। गजह मीन्स एलिफेंट। इस तरह से હવે આપણે નપુંસકલિંગ વસ્તુ કે વ્યક્તિ માટે વપરાતા બહુવચનના સર્વનામ જોઈશું.
અહીં એતાની એટલે આ અને તાની એટલે પેલા એવો अर्थ થાય છે। अब हम जो न्यूटो फॉर्म है उसके लिए कोई थिंग्स हो या कोई पर्सन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो प्लूरल फॉर्म के प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो देखेंगे, जिसमें एतानी यानी धीस और तानी यानी धोस, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। हमने अभी देखा कि कैसे हमने मस्कुलाइन जेंडर का देखा, फॉर्म्स कौन कौन से हैं, फिर फेमिनाइन जेंडर के देखे, ठीक है, एते और ते वाला, एता और ताहा। तो अब आ रहा है एतानी और ताहा। तो ये सारे प्लूरल्स फॉर्म्स थे, जेंडर वाइज इनके में चेंजेस हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? हमने पहले जो पढ़ा था चित्रपदानी 1 में वो सिंगुलर फॉर्म थे, भले जेंडर वाइज चेंजेस थे लेकिन वो सिंगुलर थे, और चित्रपदानी 2 में वही कंसेप्ट है धीज और दैट का, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में है धीज और धोस के द्वारा। चलो देखते हैं क्या है न्यूटो फॉर्म में। एतानी पुस्तकानी, पुस्तकानी यानी बुक्स। बुक्स क्यों आया? क्योंकि प्लूरल फॉर्म है इसलिए, ठीक है। धीस आर बुक्स, आ पुस्तको छे। नेक्स्ट, तानी पुस्तकानी, पुस्तकानी यानी बुक्स, तानी यानी धोस, धोस आर बुक्स, पेला पुस्तको छे। क्लियर? बहुत इजी है, आपको इसका इंग्लिश टू संस्कृत, संस्कृत टू इंग्लिश दोनों तरीके का ट्रांसलेशन आपको याद रखना है। फिर से देखते हैं दूसरे पिक्चर्स के साथ। एतानी चित्राणी, बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं वॉल पे, तो चित्राणी यानी पिक्चर्स, एतानी यानी धीस, धीस आर पिक्चर्स, आ चित्रो छे। नेक्स्ट, तानी चित्राणी, तानी यानी धोस, चित्राणी यानी पिक्चर्स, धोस आर पिक्चर्स, पेला चित्रों छे। क्लियर? सबको समझ में आ रहा होगा? मीनिंग्स के साथ आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। जूम में भी एक्सप्लेन किया है, वीडियो के 1 बार 2 बार आप देखेंगे तो आपको रीडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर कंसेप्ट माइंड में एकदम सेटअप हो जाएगा। किसकी पिक्चर दिख रही है? यूटेंसिल्स की। वेसल्स भी बोल सकते हैं और यूटेंसिल्स भी बोल सकते हैं। एतानी पात्राणी, दीज आर यूटेंसिल्स या फिर वेसल्स। तानी पात्राणी, धोज आर यूटेंसिल्स या फिर वेसल्स, दोनों आप लिख सकते हो। पेला वासणों छे, तानी पात्राणी यानी धोज आर यूटेंसिल्स। समझ में आ रहा है? ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। હવે આપણે પ્રથમ પુરુષ બહુવચન અને દ્વિતીય પુરુષ બહુવચનની જાણકારી મેળવીએ। અહમનું બહુવચન વયમ, અમે બધા, અને ત્વમનું बहुवचन यूयम, તમે બધા થાય। ओके, सबसे पहले हमने अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा, तत्, ते, तानी, ठीक है। इसका कंसेप्ट मैंने सबसे पहले आपको ग्रामर में इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि आपको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के जो है, ठीक है, वचन के द्वारा आप पढ़ सको प्रोनाउन, तो वो मैंने पहले ही वो टेबल आपको सिखाया है। सबसे पहले टेबल हमने वही पढ़ा। तो आई का जो प्लूरल फॉर्म है वो है वयम, और अहम का प्लूरल फॉर्म जो है संस्कृत में बहुवचन जिसको बोला जाता है वो है वयम, और त्वम का प्लूरल यानी बहुवचन फॉर्म है यूयम। अहम यानी आई, वयम यानी वी ऑल, त्वम यानी यू, यूयम यानी यू ऑल। इस तरह से समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको वो इंग्लिश फॉर्म के साथ आपको समझाया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको वो चीज़ याद होगी। देखते हैं। वयम शिक्षिका, वी ऑल आर टीचर्स,
वयम यानी वी। आई का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? वयम। आई का जो बहुवचन है, अहम का जो बहुवचन है वो है वयम। अमे शिक्षिकाओ છીએ। वयम शिक्षिका। वी ऑल आर टीचर्स। अमे शिक्षिकाओ છીએ। यूयम सैनिकाः। त्वम यानी यू, ठीक है। उसका प्लूरल क्या होगा? बहुवचन यूयम, ठीक है। यूयम सैनिकाः। यू ऑल आर सोल्जर्स। तमे सैनिको छो। क्लियर? आगे देखते हैं। वयम बालकाः। वी ऑल आर चिल्ड्रन। અમે બાળકો છીએ, ठीक है, इस तरह से। या फिर અમે छोकराओ છીએ, हमें यहाँ पे बॉयज़ के रूप में लेना है, ठीक है। वयम बालकाः। वी ऑल आर बॉयज़ और चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरह से भी आप ले सकते हो। यूयम बालिकाः। यू ऑल आर चिल्ड्रन या फिर यू ऑल आर बॉयज़। मोस्टली यहाँ पे बॉयज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन जो मैं भेजूँगी उसी में आपको जो लिखा है वही आपको राइट कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। लेकिन संस्कृत में बालकः का मीनिंग भी बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, ठीक है, इस तरह से। वयम महिलाः। वी ऑल आर विमेन। वी आर विमेन, सॉरी, वी आर विमेन। અમે સ્ત્રીઓ છીએ। नेक्स्ट, यूयम बालिकाः। यू ऑल आर गर्ल्स। यू ऑल आर गर्ल्स। तमे छोकरीओ छो। यूयम बालिकाः। यू ऑल आर गर्ल्स। तमे छोकरीओ छो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एते गजाः। दीज आर एलिफेंट्स। ते गजाः। दोज आर एलिफेंट्स। एते शशकाः। दीज आर रैबिट्स। ते शशकाः। दोज आर रैबिट्स। एते हंसाः। दीज आर स्वैन्स। ते हंसाः। दोज आर स्वैन्स। आई होप कि सबको वापस मैं रिवीजन के दौर पे बताने जा रही हूँ, तो अच्छे से इसको सुनिएगा क्योंकि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ रिपीट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे वापस से मैंने इसको रिपीट किया है, तो आपको पता होना चाहिए। दीज आर एलिफेंट्स, दोज आर एलिफेंट्स। दीज आर रैबिट्स, दोज आर रैबिट्स। दीज आर स्वैन्स, दोज आर स्वैन्स, ठीक है। एते है मीन्स की धीस और ते मीन्स की धोस। गजाः मीन्स एलिफेंट्स। शशकाः मीन्स रैबिट्स। हंसाः मीन्स की स्वैन्स, ठीक है। इस तरह से सबको याद रखना है कंसेप्ट। और ये किसके फॉर्म्स थे? मस्कुलाइन जेंडर के, ठीक है। देखो, हाथी है, रैबिट यानी शशकः जो है वो, गज है जो, हंसः जो है वो, सारे जो है वो है मस्कुलाइन जेंडर के नेम्स है, ठीक है। हाथी कैसा, रैबिट जेने के ये ससलू के वो, ये गुजराती में ये रीते थी जाए, लेकिन वो इस तरह से नहीं लेना है। संस्कृत में शशकः इज अ मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, अब आ रहा है फेमिनाइन जेंडर के फॉर्म्स। एताः अजाः। दीज आर गॉड्स। ताः अजाः। दोज आर गॉड्स। एताः बालिकाः। दीज आर गर्ल्स। ताः बालिकाः, सॉरी महिलाः। ताः महिलाः। दोज आर विमेन। एताः चटकाः। दीज आर स्पैरोस। ताः चटकाः। दोज आर स्पैरोस। दीज आर गॉड्स। दोज आर गॉड्स। दीज आर गर्ल्स। दोज आर विमेन। दीज आर स्पैरोस। दोज आर स्पैरोस, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अजाः मीन्स की गॉड्स, बालिकाः मीन्स की गर्ल्स, चटकाः मीन्स की स्पैरोस, महिलाः मीन्स की विमेन,
ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना है। और एताहा मीन्स दीस और ताहा मीन्स धोस, लेकिन दोनों किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? फेमिनाइन जेंडर के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है कि एताहा और ताहा इज़ अ फेमिनाइन जेंडर, पर किसके लिए? प्लूरल यानी बहुवचन के लिए। ये सारे जो यहाँ पे गॉड्स, गर्ल्स, पैरोस, विमेन, ये सारे जो वर्ड है लोग किस में है? प्लूरल फॉर्म्स में और फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है, गॉड्स बकरी केवी, छोकरी केवी, चकली केवी, तो ये सारी जो चीज़ों के नेम ये जो नेम्स है, ठीक है, उनके जेंडर कौन सा है? फेमिनाइन जेंडर है। तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन भी मैंने जब ग्रामर का टॉपिक सबसे पहले मैंने टेंसेस का पढ़ाया था आपको, तो सबसे पहले मैंने वो चीज़ सिखाई थी, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, वर्ड को कैसे सेपरेट करना है, अहम, आवाम, वयम वाला टेबल सिखाया, दैन टेंसेस मैंने सिखाए। तो अब आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब आ रहा है न्यूटर फॉर्म के लिए। एतानी यानी धीस, तानी यानी धोस। एतानी पुस्तकानी, धीस आर बुक्स, तानी पुस्तकानी, धोज आर बुक्स। एतानी चित्राणि, धीस आर पिक्चर्स, तानी चित्राणि, धोज आर पिक्चर्स। एतानी पात्राणि, these are vessels या utensils, तानी पात्राणि, those are vessels या utensils। आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। these are books, those are books, these are pictures, those are pictures, these are vessels या utensils, those are vessels या utensils। तो पुस्तकानी मीन्स की बुक्स, चित्राणी मीन्स की पिक्चर्स, और पात्राणी मीन्स की वेसल्स यानी यूटेंसिल्स। दोनों मीनिंग आप देख सकते हो। एतानी यानी कि धीस और तानी यानी धोस। लेकिन ये सारे जो थे पिक्चर्स मैंने बताया यहाँ पे दिए गए हैं, बुक्स है, फिर एक पिक्चर है, यूटेंसिल्स है, वो सब जो है वो कौन से फॉर्म में आते हैं? न्यूट्रल फॉर्म में आते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है मोस्टली। तो ये सारी चीज़ें किस में हैं? आपको बता दूं कि न्यूट्रल फॉर्म में है, और ये सारे किस में हैं? न्यूट्रल फॉर्म के प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, बहुवचन में। एक बुक नहीं है, आगे के चित्र प्रदानी में एक बुक थी। ठीक है, एक पिक्चर था। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया है वो प्लूरल फॉर्म का है। तो मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल फॉर्म के जितने भी यहाँ पे दिए हैं वो सारे किस में थे? बहुवचन में, प्लूरल फॉर्म्स में थे। आगे देखते हैं। अहम और आवाम का था। अहम माने आई था और त्वम यानी यू था। तो अहम का प्लूरल हो जाएगा वयम और त्वम का हो जाएगा यूयम। वयम शिक्षिकाः, वी ऑल आर टीचर्स। यूयम सैनिकाः, यू ऑल आर सोल्जर्स। वयम बालकाः, वी ऑल आर चिल्ड्रन। यूयम बालकाः, यू ऑल आर चिल्ड्रन यानी बॉयज़। क्योंकि यहाँ पिक्चर्स में वहाँ पे बुक्स में इस तरह से दिए, इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रन ही दिया हुआ है और हमें वही लिखना है। वयम महिलाः, वी ऑल आर वीमेन। यूयम बालिकाः, यू ऑल आर गर्ल्स। तो मैंने जैसे मैं नोट्स में प्रोवाइड करूँगी वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पे पिक्चर्स में चेंजेस होते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। ठीक है, तो वो खाली आपको ध्यान रखना है कि मैं नोट्स जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी। आपको आपकी फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखना है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जूम पे भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, रिवीजन भी करवाया था, और ये वीडियो को भी आप देखना अच्छे से। तो एक दो बार ये वीडियो को भी देखोगे तो बहुत अच्छे से ये लेसन सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।